बेटा बोर्ड दिख रहा है बच्चे को? यस सर। मंजू है, मंजू। मंजू निर्मल अभिषेक साक्षी सब बच्चे कोशिश करें, जिसका जो ड्यूज है बेटा फी का, प्लीज सबमिट। I appeal to all children, all parents, submit your fees dues up to बेटा 31st अगस्त तक के कई बच्चे का मेरे पास रिपोर्ट आ चुके हैं और उम्मीद करते हैं मेरे बच्चे सब अच्छे हैं और ये नेक काम में कोई भी बच्चे पीछे नहीं रहेंगे। I hope it will do better। कारण हम लोगों को कभी भी आप लोगों के चलते 11th में कभी सुनना नहीं पड़ा था। उम्मीद करूंगा जो मैनेजमेंट से फिर भी इसी तरह की बातें हम लोगों को सुनना ना पड़े। दिव्यांश है, शंकर जी का त्रिशूल नहीं दिखाया तूने। रीतिका है, अनुष्का। यस सर। अब हम लोग बेटे कल तीसरा सवाल कर रहे थे, तीसरे चैप्टर का एक्सरसाइज का। तीसरे का आपने बेटा एक पार्ट करके मेरे को दिया था, दूसरा पार्ट आप लोग अगर खुद कर लें, थोड़ा सा मैं हिंट देता हूं, सब बच्चे कॉपी खोलें, किताब रखें सामने में। दूसरा पार्ट कह रहा बेटा हमारे सामने में Fe2 प्लस है, प्लस Ag है, Fe3 प्लस है और बेटा Ag प्लस है, Ag है। इसका मतलब Fe2 से Fe3 हो रहा है, एक ही इलेक्ट्रॉन का लॉस गेन हो रहा है। Ag प्लस से Ag हो रहा है, एक ही इलेक्ट्रॉन का। N की वैल्यू यहाँ 1 है, F की वैल्यू आपको पता है, लेकिन बेटा इसमें कैथोड कौन होगा, एनोड कौन होगा, इसमें एक्सरसाइज का फोर्थ क्वेश्चन नंबर 4 है। ये सेल होगा Fe2 से Fe3, जिसका ऑक्सीडेशन होता है, आप एनोड बनाते हैं Ag प्लस से बेटा Ag बेटा। अब आपकी ये वैल्यू बेटा 0.80 वोल्ट है, इसकी वैल्यू बेटा 0.77 वोल्ट होता है।
अब बेटा सबसे पहले ई नोट सेल निकालो आप लोगों ने, और एक बच्चे उसका आंसर बताएंगे। ई नोट कैथोड माइनस बेटा ई नोट एनोड, कैथोड है बेटा 0.80 माइनस बेटा 0.77, ये शायद मेरे हिसाब से 0.03 वोल्ट बन रहा है। यही 5 चैप्टर सिलेबस होंगे। इस बुक में से 2 ही चैप्टर दिया जा रहा है, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री एंड केमिकल काइनेटिक्स, और पहली बुक और दूसरी बुक पूरी होगी आपकी सिलेबस। सेकेंड बुक में 2 चैप्टर, यूनिट 3 यूनिट 4 इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री एंड केमिकल काइनेटिक्स, और फर्स्ट सेकेंड बुक में से 5 चैप्टर बेटा और 12 बायोमोलिकुलर फैक्ट। थोड़ी सी मेहनत करेंगे। 2 चैप्टर ये नया आप लोगों ने किया है, काइनेटिक्स और इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, इसको भी मैंने भली भांति तोड़ रहा हूँ, एक एक चीज आप लोगों को दे रहा हूँ। एन की वैल्यू अब ये हो गया ई नॉट से, इसमें भी बेटा डेल्टा जी नॉट निकालना है। डेल्टा जी नॉट इजकल टू डेल्टा आर जी नॉट इजकल टू माइनस एन एफ बेटा ए नॉट माइनस 1 इंटू बेटा 96500 वैल्यू है, इंटू बेटा 0.030, ये जूल पर मोल में आएगा। इसको बेटा जूल पर मोल है, और आपने इस वैल्यू को 1000 से डिवाइड करके किलो जूल में पता कितना आया था। एक बार तेजी में बचा दे आप लोग, तो बेटा ये वैल्यू कितना आ रहा है। कितना आया बेटा अनुष्का, रितिका? सर -2895 किलो जूल पर मोल। माइनस 2895 जूल पर मोल। 2 भी है। यस सर। 2895 बेटा ये जूल हो गया। इसको तो इसका मतलब किलो जूल होगा, माइनस 2.895, ये किलो जूल हो गया। अब आपको निकालना है बेटा इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के। अब आप लोग इस सवाल के बाद आप लिखेंगे log Kc इक्वल टू बेटा n इंटू ई नॉट सेल, n इंटू ई नॉट सेल अपॉन में बेटा 0.059। अब n है 1 इंटू 0.03 अपॉन बेटा 0.059। अब ये बेटा 0.03 डिवाइडेड बाय 0.059, बेटा एक बार डिवाइड करके देख कितना 0.03 डिवाइडेड बाय 0.059। अब ये देखेंगे कितना बन रहा है। लगभग डिवाइड करने के बाद कितने बन गए सर? 0.5 अप्रोक्स। एक 2 डिजिट और बोलिए बेटा। 0.508 है क्या? 3 डिजिट कैलकुलेट डेसिमल के बाद। 3 मानव आया, मानव बेटा ये है log k बेटा। देखो मेरे हिसाब से अनुष्का यही आया है,
0.05 0.508। यस सर। यही आया। अब 0.50 का 8 में एंट्री लॉग देख के बता कितना। 0.50 का 8 में एंट्री लॉग ये हो जाता है बेटा। इतना टाइम लगाएगा तो कैसे होगा। 3221 है तो 3.2 कर देगा। ये क्या आ गया लॉग के उतना है के एंट्री लॉग ऑफ दिस 3.2 आंसर। और आप लोगों को फास्ट होना है। अगला बेटा, अगला सवाल है मेरे सामने में। क्वेश्चन नंबर 5 एक्सरसाइज में राइट फर्स्ट इक्वेशन एंड बेटा EMF of the following cell at 298 Kelvin। आपके सामने में क्वेश्चन नंबर 5 का फर्स्ट पार्ट है Mg/Mg2 प्रोजेक्ट। इसके ब्रैकेट में लिखा है आपका 0.001 M कॉल्ब्रिज है Cu2 पॉजिटिव ऑब्लिक बेटा C। Cu2 पॉजिटिव के नीचे है 0.301। अब इसके लिए कह रहा है बेटा राइट नर्स इक्वेशन एंड कैलकुलेट EMF ऑफ द सेल। राइट नर्स इक्वेशन बेटा देखो ये ऑक्सीडेशन वाला आयन है, ये रिडक्शन वाला आयन है, इसी को देख के ही पता लग सकता है। तो नर्स इक्वेशन जो इसका बनेगा, पहले मैं गिवन दे रहा हूँ P0 Mg2 पॉजिटिव ऑब्लिक Mg is equal to -2.37 volt E0 Cu2 पॉजिटिव ऑब्लिक Cu is equal to बेटा 0.34 volt। ये नहीं दिया हुआ है, कह रहा यूज लॉग टेबल। बेटा ये कैसे निकलेगा, आप लोग कैसे कर सकते हैं। ये यहाँ पर नहीं लिखा है, आप लोग बताएंगे जिसको आप लोग कैसे करें। पहले E0 सेल निकाल ले। E0 सेल इक्वल टू E0 कैथोड कर ले माइनस E0 एनोड ले। अब ये देखेंगे E0 कैथोड है 0.34 माइनस बेटा और E0 एनोड है 2.37। माइनस माइनस प्लस होता है, ये हो जाएगा 2.71 वोल्ट। अब इसके लिए नर्स्ट इक्वेशन दे E सेल इक्वल टू E0 सेल माइनस 0.05952 log Mg2 पॉजिटिव स्क्वायर ब्रैकेट अपॉन Cu2 पॉजिटिव स्क्वायर ब्रैकेट। देखो यहाँ बोर्ड पर अब सब वैल्यू डाल। अब ये वैल्यू आपके सामने में ये आया 2.71 माइनस बेटा इसको डिवाइड करते हैं 0.0295 लॉग है 0.201 अपॉन में 0.301 है, ये बनेगा 2.71 माइनस 0.0295 लॉग बेटा 10 हो जाएगा। लॉग 10 1 होता है 2.71 माइनस 0.0295
295 into 1 beta, मतलब 2.71 माइनस बीटा 0.0295 is equal to बीटा 2.68 के करीब। ये फर्स्ट पार्ट। इसका सेकंड पार्ट क्वेश्चन, FE oblique FE2 plus second part, FE oblique FE2 plus सॉल्व कीजिए, H पॉजिटिव oblique H2 oblique H2 है, बाहर में PT है, यहाँ पर 0.201 है, 0.201 है, M है, H पॉजिटिव का कंसंट्रेशन 1 m है, इसकी इनोट वैल्यू माइनस 0.44 होता है। ये हाइड्रोजन है बेटा, इसको आपको पता है 0.00। पहले इनोट सेल होता है नर्स इक्वेशन में, देखो बेटा इनोट सेल निकाल ले आप। इनोट सेल इज इक्वल टू, देखो वही वाला बात है, इनोट कैथोड माइनस इनोट एनोड 0.00 बेटा, माइनस माइनस ये माइनस यहाँ फार्मूला में प्लस हो जाएगा बेटा 0.44, ये हो जाएगा 0.44। अब इसके लिए नर्स इक्वेशन दे, सेल इज इक्वल टू इनोट सेल माइनस बेटा 0.059 by 2 बेटा log Fe2 पॉजिटिव ऑब्लिक H प्लस का स्क्वायर हो जाए। बैलेंस करने के लिए आपको, कारण Fe से Fe2 प्लस 2 इलेक्ट्रॉन हो, उस इक्वेशन को बैलेंस करने के लिए भी आपको बेटा 2H पॉजिटिव प्लस 2 इलेक्ट्रॉन लेना पड़ेगा। अब बच्चे इनोट सेल 0.44 है, माइनस तो वही हो जाएगा 0.0295 2 से डिवाइड करने, लॉग बेटा देखो बेटा ये 0.001 है, इसका मतलब log 10 की पावर -3 होगी, ये माइनस पीछे आएगा तो ये वर्ड प्लस होगा, 0.4 माइनस 0 माइनस माइनस प्लस 0.0295 3 log 10 1 बेटा into 3, इसको सोल्व कर तो क्या लगभग बेटा ये 0.52 के आसपास आंसर। तीसरा पार्ट है SN ऑब्लिक SN2 प्लस सॉल्व ब्रिज है, H प्लस ऑब्लिक H2 इधर है, PT भी है, SN की वैल्यू है बेटा 0.05 m है, और इसका E नोट जो है E नोट SN2 पॉजिटिव ऑब्लिक SN बोर्ड में ऐसे लिखा हो 0.14, 0. नेगेटिव में 0.14 हाइड्रोजन का 0 ही होता है। इस हिसाब से इसका जो बेटा इनोट सेल होगा यहाँ पर +14 हो जाए, माइनस माइनस प्लस ये हो गया बेटा 0.14 बोल। अब देख
इसके लिए नर्स्ट इक्वेशन E cell इज इक्वल टू E नॉट सेल माइनस 0.059 N2 ही आएगा लॉग बीटा SN2 पॉजिटिव का ऑक्सीडेशन हुआ ऑक्सीडेशन वाला आयन पर अपॉन बीटा H प्लस का स्क्वायर H प्लस की वैल्यू देगा क्या अलग आगे रखा 0.02 है 02 के बाद 2 के बाद 0 नहीं लिखना उसका कोई काउंट नहीं होता अगर आप लोग लिख देंगे तो गलती कर देंगे कैलकुलेट इसलिए अगर मान लो 5 के बाद 0 है या 2 के बाद 0 है तो उसको इग्नोर कर देंगे नहीं तो एग्जाम में गलती करता है अब ये बेटा 0.14 है माइनस ये तो वही होगा 0.0295 लॉग बेटा 05 बाय 02 है यह है 05 बाय 02 का स्क्वायर ये बनेगा 0.14 माइनस 0.0295 लॉग बेटा 0.05 अपॉन बेटा तो गुना 4 डिजिट के बाद 0 होना चाहिए 0.304 अगर इसको आप लोग सॉल्व करते हैं बिल्कुल आसान बेटा 0.14 बेटा माइनस 0.0295 लॉग तो रखना है अब देखो 5 into 10 की पावर -2 ऊपर में कारण 2 डिजिट के बाद इसका इधर बेटा 4 into 10 की पावर -4 हो गया अब देख बेटा ये भी वैसे आएगा बेटा 0.14 माइनस 0.0295 लॉग है 5 कर ले इनटू इस -4 को ऊपर ले जाएंगे +4 में से 2 चला जाएगा 10 की पावर 2 10 की पावर 2 का मतलब 500 अपॉन 4 500 अपॉन 4 14 माइनस 0.0295 लॉग बीटा 125 12 का 5 मिनट 0.14 माइनस 0.0295 इंटू बीटा 2.12 का 25 मिनट कितना है लॉग 12 का 25 में $2.0969 2.0969 ये सॉल्व करने के बाद लगभग बेटा मेरे ख्याल से 0.078 के करीब है अब देखो बच्चे इसका फोर्थ पार्ट देखो थोड़ा उल्टा खुल गया है पीटी इसका फोर्थ पीटी ऑब्लिक VR2 है ऑब्लिक VR नेगेटिव है VR नेगेटिव की वैल्यू है 0.01 बीटा H प्लस है ऑब्लिक H2 है ऑब्लिक बेटा PT है H प्लस की वैल्यू है 0.03 अब देखो बेटा ये जो वैल्यू है इसकी 1.08 हाइड्रोजन का बेटा 0.03 देखो बेटा इनोट सेल पहले में इनोट कैथोड 0.00 माइनस बेटा 1.0 दिस इज इक्वल टू माइनस बेटा 1.084 ये इनोट अब नर्स्ट इक्वेशन की बात आ रही है एनोड है एनोड पर ऑक्सीडेशन अब ये निकालने के बाद अब नर्स्ट इक्वेशन हमारा कैसे बनेगा उसके लिए
एनोड का जो रिएक्शन होगा बेटा 2Br माइनस, एरो डाल दो, Br2 प्लस बेटा और 2 इलेक्ट्रॉन, एट कैथोड बेटा 2H पॉजिटिव प्लस 2 इलेक्ट्रॉन बेटा H2 पे, n की वैल्यू दोनों में एक जैसा, n बेटा 2 आ, यहाँ पर n भी आप 2। अब देखो ये कटने के बाद नेट रिएक्शन दो, 2Br माइनस प्लस 2H प्लस, एरो डालो Br2 प्लस बेटा H2। अगर K की वैल्यू यहाँ से निकालते हैं आप फर्स्ट इक्वेशन में पुट करने के लिए, A इक्वल टू बेटा देखो बेटा, A एक ब्रैकेट में Br2 है, दूसरे ब्रैकेट में H2 है, अपॉन में Br माइनस का स्क्वायर होगा और H प्लस का स्क्वायर होगा। बेटा ऊपर वाला मॉलिक्यूलर फॉर्म है तो उसको 1 मान लें, इस इज इक्वल टू 1 बाय Br माइनस बेटा स्क्वायर अपॉन बेटा H प्लस का, ये K हुआ। अगर इतना आपने K मान लिया, ये K हुआ। अब बेटा इसमें आप वैल्यू डाल के देखें, वैल्यू क्या होगा। अब नेक्स्ट इक्वेशन में बना रहा हूं यहाँ, ये सेल इज इक्वल टू बी नॉट सेल माइनस 0.059 बाय 2 बिट लॉग 1 अपॉन Br माइनस का स्क्वायर, दूसरे ब्रैकेट में H प्लस ब्रैकेट 1 स्क्वायर। ये बेटा नेक्स्ट इक्वेशन, ये थोड़ा उल्टा। अब आपको ये वैल्यू आपका -1.08, ये तो आपको पता चल गया, 0 पॉइंट डिवाइड करने पर 0.295 बेटा सब बचे, लॉग बेटा 1 बाय 0.01 का स्क्वायर, उधर बेटा 0.03 का स्क्वायर, 0.01 का स्क्वायर 0.0001, 0.03 का स्क्वायर 0.0009। 4 डिजिट इधर है, 4 डिजिट उधर है, मतलब बेटा 1 × 10 की पावर 4, उधर नीचे में 9 × 10 की पावर -1 × 10 की पावर -4, 9 × 10 की पावर मतलब -8 हो रहा, मतलब 9 × 10 की पावर -8, -8 को ऊपर ले जाए 10 की पावर -8, ऊपर बेटा 10 की पावर 8 अपॉन में 9। तो ये जब अगला स्टेप हम सोल्व कर रहे हैं, अब देखो यहाँ -1.08 -0.0295 लॉग बेटा 10 की पावर 8 अपॉन 9, इस वैल्यू को तो अब आपका -1.08 -0.0295 बेटा, यहाँ ब्रैकेट खोल रहा हूँ, लॉग 10 की पावर 8 को 8 लॉग 10, 8 लॉग 10 माइनस बेटा लॉग 9। बेटा आपने -1.08 -0.0295 आएगा बेटा 5 छूट, ब्रैकेट में 10 लॉग 10 1, 8 माइनस 9 के लिए 90 का 0 पॉइंट बेटा 90 का 0 देख कितना, मैं भी देखता हूँ, मेरे पास भी किताब है, नहीं तो तू लोग कभी घपला भी कर देता पेपर में। 90 का 0 90 9542 है, 0.95 0.95 बेटा 4, इसको माइनस करो, सॉल्व करो, लगभग बेटा मेरे हिसाब से 1.30 के आसपास।
कई बुक ने 1.28 भी लिखा होगा, कई बुक में 1.29 भी आया होगा। मतलब बेटा राउंड अप करके मान लो 1.39, 28 है, 27 है, 26 है, 25 है, उसको 1.3 के आसपास लिखा है। अब आपके सामने में एक सवाल और है, 3.6 बटन सेल widely used in the watches and other devices. The following results for reaction takes place. ये रिएक्शन दे रखा है, कैलकुलेट बेटा डेल्टा और जी नोट एंड ई नोट ऑफ द रिएक्शन का। देखो बेटा Zn है और बेटा और Ag वाला, ये तो और आसान। आपके बुक में जो भी इक्वेशन है, ई नोट सेल की वैल्यू, ई नोट सेल होता है बेटा और ई नोट कैथोड माइनस ई नोट एनोड, Zn वाला एनोड है, उसकी वैल्यू बेटा -0.7 से, Ag की वैल्यू है बेटा 0.80। आप देखो बेटा दोनों की वैल्यू है, ये माइनस नहीं अभी लिखा हूँ फॉर्मूला वाला में, ये अलग अलग वैल्यू। अब बेटा ये कैथोड बेटा 0.80 माइनस माइनस प्लस हो जाए 0.7, ये हो जाएगा 1.56, ये इनवर्ट सेल हो गया। अब डेल्टा आर जी नॉट है बेटा, एन की वैल्यू 2 ले लो, क्योंकि Zn से Zn2 पॉजिटिव +2 इलेक्ट्रॉन, इसीलिए Ag प्लस वाला जो वैल्यू है 2 से मल्टीप्लाई कर। अब आपके लिए डेल्टा जी नॉट की वैल्यू होगा बेटा, डेल्टा आर है, स्मॉल आर है, जी है नॉट माइनस एन एफ इनवर्स बेटा -2 इंटू बेटा 96500 इंटू बच्चे 1.5। पहला स्टेप जूल में है, उसको 1000 से डिवाइड कर देता और फिर जूल में। लगभग बेटा ये -2.13 इंटू 10 की पावर -5 जूल के आसपास है। देखो सॉल्व करके, मैं भी चेक करता हूँ, मुझे भी थोड़ा डाउट लग रहा है, लेकिन आप लोग एक बार देखो। एन की पावर बेटा -5 नहीं बेटा 5 +5। ये हो गया बेटा आपके पास सवाल नंबर 6। सवाल नंबर 7 है आपके सामने में बेटा, डिटरमाइन कंडक्टिविटी, मोलर कंडक्टिविटी करवा 3.8 देखें। द कंडक्टिविटी ऑफ 0.2 m solution of KCl is equal to 0.0248 s centimeter square. कैलकुलेट मोलर कंडक्टिविटी। अब आपके सामने ये क्वेश्चन नंबर 8 है। द कंडक्टिविटी ऑफ 0.2 मतलब C की वैल्यू, M की वैल्यू 0.20 दे रखा है तो 2m लिखिए, और K कंडक्टिविटी 0.0 विदाउट 248 s पर सेंटीमीटर। अब आपको ये सिखाया था मैंने, लैम्डा m इक्वल टू मोलर कंडक्टिविटी होती है A इंटू 1000/m। ये है 0.0248 इंटू 1000 अपाउंड में 0.2। अब ये कटा दे बेटा, ये पॉइंट हटाएगा तो 0 यहाँ और बढ़ा, ये पॉइंट हटाएगा तो यहाँ पर 10 की पावर 4 हो,
ये 10 की पावर 4 ये कट गया 248 अपॉन 2 मतलब 124 एस सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स। यही आंसर। आप मिला के भी देखेंगे तो यही 124 बेटा एस सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स। उसके बाद क्वेश्चन नंबर बेटा 9 रेसिस्टेंस ऑफ कंडक्टिविटी सेल इतना KCl is 1500 ohm. What is the cell constant C star if conductivity is equal to 0.146 into 10 की पावर -3। क्वेश्चन नंबर 9 है। देखो कितना आसान। ए की वैल्यू दे रखा बेटा 0.146 into 10 की पावर -0.146 into 10 की पावर -3 एस सेंटीमीटर इनवर्स। उसके बाद और की वैल्यू है 1500 ओम। अब जी स्टार होता है बेटा जी स्टार इक्वल टू के इंटू आर है। ये है आपका बेटा ये देखो इंटू बेटा 1500 सेंटीमीटर इनवर्स का यूनिट होता है बेटा। इसको सॉल्व कर दे मल्टीप्लाई कर। लगभग 0.219 सेंटीमीटर इनवर्स। एक सवाल और करने आप क्वेश्चन नंबर 11 और जो रेस्ट सवाल है कट चुका है। क्वेश्चन नंबर 11 फैराडेज लॉज ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस वगैरह कट चुका है। क्वेश्चन नंबर 11 देखो बेटा द कंडक्टिविटी ऑफ बेटा आपके बुक में कह रहा है द कंडक्टिविटी ऑफ 0.00241 है। एसिटिक एसिड सॉल्यूशन इज 7.86 into 10 की पावर -5 s per centimeter। if lambda am not मतलब लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी फॉर एसिटिक एसिड a 390.5 s सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स। कैलकुलेट डिसोसिएशन कांस्टेंट एंड डिग्री ऑफ डिसोसिएशन जो भी है मैं निकालने के लिए अगर डिग्री ऑफ डिसोसिएशन या डिसोसिएशन कांस्टेंट ऑफ एसिड ये तो यहाँ पर मोलरिटी ये रखा है या सी और एम 0.00 बेटा 241 और के की वैल्यू है बेटा 7.86 into 10 की पावर -5 एस सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स। एक बार चेक कर 7.896 है कोई बात नहीं रहने 7.89 मेरे को जहां तक याद है मैं उसी पर चल। अब बेटा यहाँ से लैम्डा एम निकालो
A into 1000 upon m. A है बेटा 7.896 into 1000 upon 0.00 बेटा 241. ये बन रहा है बेटा 32.76 S सेंटीमीटर स्क्वायर बेटा मोल इनवर्स. उसके बाद है अल्फा. अल्फा इज इक्वल टू बेटा अल्फा इज इक्वल टू लैम्डा एम अपॉन लैम्डा एम नॉट होगा. लैम्डा एम है 32.76 अपॉन लैम्डा एम नॉट है 390.5. ये साइन मेरे हिसाब से 0.084 के आसपास. अब के निकाल दियो कि ये इक्वल टू बीटा सी अल्फा स्क्वायर अपॉन 1 माइनस अल्फा. सी है आपके पास 0.00241 अल्फा ये हो गया अपॉन 1 माइनस अल्फा. ये कैलकुलेट कर दो, आराम से आप कैलकुलेट कर सकते हैं, कोई लंबा चौड़ा नहीं है. जो पहले वैल्यू दिया हुआ है उसी के आसपास इसका आंसर बने. 1.86 इंटू 10 की पावर -5 यूनिट नहीं है, कोई जरूरी नहीं है. कारण क्यों नहीं है? पी का मोल पर लीटर है. ये अल्फा का कोई यूनिट नहीं होता बेटा. अल्फा डिग्री ऑफ डिसोसिएशन है. आपके पेपर में ये सवाल होंगे. एक आप 17 कर सकते हैं, बाद बाकी नहीं. इलेक्ट्रोलाइसिस से रिलेटेड कोई भी सवाल नहीं है. फैराडे लॉ कट गया है, इसीलिए मैक्सिमम एक सम आपके नजर पर दिख रहा है बेटा यूजिंग स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, जो कि आपने 11th में भी किया था. 11th में भी चैप्टर नंबर 8 में ये सवाल था. आपको पूरी इन डिटेल मैंने बताया था. अगर मैं वैल्यू लिख दूं तो कोई बच्चे एक वैल्यू में 70 आप एक ही पार्ट कर दो. रिएक्शन बिटवीन Fe3 पॉजिटिव है प्लस I नेगेटिव. ये क्या बनना चाहिए आपके Fe3 पॉजिटिव ऑब्लिक Fe2 पॉजिटिव की वैल्यू है 0.77 और I नेगेटिव ऑब्लिक I2 की वैल्यू है बेटा 0.54. इस दोनों के रिएक्शन से क्या बनेगा? कौन बच्चे? इस दोनों के रिएक्शन से क्या बनेगा? कौन से बच्चे बता सकते? अनुष्का, अनुष्का. सर 1 मिनट.
ध्रुव, ये आपके सामने में एफी का बेटा 3 से ज्यादा नहीं होता। राइट साइड में Fe2 प्लस लिखिए, प्लस आई नेगेटिव है बेटा तो I2 बन जाए। ये जो रिएक्शन बनेगा राइट साइड में Fe2 पॉजिटिव प्लस I2, बेटा किसका ऑक्सीडेशन हो रहा? इसमें एनोड कौन सा बनेगा? आई नेगेटिव का। Fe2 पॉजिटिव है बेटा प्लस I2 है। आई नेगेटिव I2 का, I2 का ऑक्सीडेशन यहाँ पर -1 है, यहाँ 0, यहाँ +3 से 2 हो रहा है। इसका स्केल जो बनेगा Pt I2 ऑब्लिक I नेगेटिव बेटा सॉल्व भी Fe3 पॉजिटिव फिर बेटा Fe2 पॉजिटिव। ये बेटा कैथोड है, इसकी वैल्यू 0.7। ये बेटा एनोड है 0.54। अब इनोड सेल निकाल, इतना तो सीखना पड़ेगा ना। बीटा इनोड सेल इक्वल टू बीटा इनोड कैथोड 0.77 माइनस बेटा 0.54, ये बन गया बेटा 0.0323 0.23 वोल्ट। अब इसके नीचे बेटा एक लाइन लिखना है, सिंस इनोड सेल इज पॉजिटिव, सिंस इनोड सेल इज पॉजिटिव, reaction is feasible, FeSiBle, और बेटा रिएक्शन इज स्पॉन्टेनियस, इसका मतलब रिएक्शन होगा फॉरवर्ड डायरेक्शन में। अगर इनोड की वैल्यू नेगेटिव आ जाए तो नहीं होगा। अगर इनोड की वैल्यू नेगेटिव आ जाए तो बेटा नहीं होगा। ये चीज तो आपको करना पड़ेगा। अब जितने भी बच्चे हैं हमारे क्लास के 12th A के या C के, जो भी बच्चे हैं अभी बेटा थोड़ा सा केयर करेंगे। गुरु जी के प्रतिष्ठा का भी कोई सवाल होता है, कमलेश शर्मा मैम ने भी आपको फोन किया होगा या इला जोशी मैम ने भी आप लोगों को फोन करके बताया होगा पेंडिंग फी बेटा थोड़ा सा पुस्टअप करेंगे, कारण जब तक फी नहीं तब तक बेटा टीचर की सैलरी कहाँ, सब एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। तो हर पेरेंट से मेरी तरफ से कह देना, जहाँ सर का फोन आया था, आप लोग बेटा मेरे तरफ से उनको कहेंगे तो थोड़ा सा फी। अब जैसे मंजू का 3-3 महीने की फी बाकी रह रहे, साक्षी का भी फी बाकी रहा। साक्षी शर्मा नहीं, उन्होंने अगस्त तक पेड कर चुकी है। साक्षी उसको दिख ही नहीं रही है, क्लास पे आती है कि नहीं वो आज भी नहीं ऐसा है, अपना आराम कर रही है। सर मैं तो आयुष शर्मा तो आई है। आई है? यस सर, साक्षी शर्मा आई है, दूसरी साक्षी का पता नहीं। हाँ बेटा तेरा तो आ गया बेटा, तूने तो सारा सबूत बेटा भेजा, वो नहीं आई। देख तुम लोगों को कांटेक्ट तो एक बार करना बेटा उससे, क्यों नहीं आ? ठीक है सर, साक्षी को बोल दूंगी मैं, मेरे पास है उसका नंबर। हाँ तेरा बात है ना, बात होती है ना उससे? यस सर होती है। हाँ बेटा एक बार बोल देना फोन पे। देख कितना बदमाश है बच्चे, अभी पेपर का टाइम आ गया, थोड़ा बहुत पढ़ाई तो करने पड़ेंगे। हाँ सर स्कूल बोल वाले, दूंगी मैं। हाँ बिल्कुल बेटा आओ, तेरा चिंता कम होता है, उसका ज्यादा हो। तेरा होता है जो बच्चे हमारे कैसे टॉप करें, कैसे अच्छा करें।
98%, 99%। उसके लिए ये चिंता है कि बच्चे नहीं पढ़ते हैं तो कम से कम 80-85 क्राइटेरिया तो फुलफिल करे जो कहीं एडमिशन तो कॉलेज में। ये भी चिंता, एक बच्चे के लिए ये चिंता होती है, एक बच्चे के लिए पर की चिंता होती है। बेटा चल बेटा, आज आप लोग बहुत बच्चा सब हमारा पढ़ लिया। ओके बेटा, बच्चे को तंग ज्यादा नहीं होना चाहिए।